और भारत की जो हालिया ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। और इस पर भारत यूएस ट्रेड डील पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कृषि डेयरी क्षेत्र से कोई समझौता नहीं किया गया है, किसानों के हितों को पूरी तरह इसमें सुरक्षित रखा गया है। जो अमेरिका और यूएस के बीच ट्रेड डील हुई है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, उसमें कृषि और डेयरी क्षेत्र से कोई समझौता नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। किसानों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। भारत यूएस ट्रेड डील पर कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ किया है कि कृषि और डेयरी से जुड़े हुए किसान और उनसे जुड़े हुए उनके हितों को लेकर कोई भी समझौता इस डील में नहीं किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको पहुंचा रहे हैं, जहां किसानों के हितों को पूरी तरह से इस डील में ध्यान में रखा गया है। कृषि और किसानों के हित हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहे हैं और ऐसे में इस बात को स्पष्ट किया गया है। लोकसभा में भी इसको लेकर हंगामा देखने को मिला था, विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया था। हालांकि डील पर विस्तृत चर्चा लोकसभा में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई और इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि भारत यूएस ट्रेड डील में कृषि डेयरी क्षेत्र से कोई समझौता नहीं हुआ है। किसानों और संवेदनशील सेक्टर जैसे कृषि और डेयरी का पूरा ध्यान इसमें रखा गया है। किसानों के हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। हमारे मुख्य अनाज, फल, मुख्य जितनी हमारी फसलें हैं, हमारे मिलेट्स सब सुरक्षित है। डेयरी उत्पाद सुरक्षित है। किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। उल्टे मैं ये कहता हूं कि हम चावल निर्यात करते हैं। आपको पता है कि हमारा चावल यूएस में भी कितना जाता है। 63,000 करोड़ का चावल हमने निर्यात किया था। हमारे निर्यात को बल मिलेगा टैरिफ घटने से। हमारा चावल, मसाले, इवन टेक्सटाइल, जब टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। ये सर्वथा भारत के किसानों के हित में है। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी इस पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र सर, जिस तरह से लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला था, उसके बाद अब ये वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये स्पष्ट किया जा चुका है कि किसानों, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए और डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके हितों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है। ये विपक्ष को अपने आप में एक बड़ा जवाब है। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष जो है वो एक कंफ्यूजन फैला रही है और ये कंफ्यूजन तब से फैला जब अमेरिका के कॉमर्स जो सेक्रेटरी हैं उनकी ट्वीट सामने आया था। उसमें ये लग रहा था कि भारत ने अपने जितने भी मार्केट हैं वो अमेरिका के लिए खोल दिए हैं, लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत जो है वो अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी और हमेशा जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो हमारे डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके हितों का हनन कभी नहीं होने दिया जाएगा। और इस तरह के एक बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि भारत का मार्केट जो है वो अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट के लिए या अमेरिकन प्रोडक्ट्स है उनके लिए पूरी तरह नहीं खोला गया है। जो भी ट्रेड डील हुई है उसमें हमारे छोटे फार्मर या बड़े फार्मर या डेयरी प्रोड्यूसर, उन सबके हितों का ख्याल रखा गया है। भारत का चावल अमेरिका जाता है, भारत के कई प्रोडक्ट्स अमेरिका जाते हैं और इस ट्रेड डील से उन प्रोडक्ट्स के लिए और मार्केट अमेरिका में खुलेंगे, ना कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह से हमारे मार्केट खोल दिए गए हैं। उनका ये कहना था शिवराज सिंह चौहान का कि ये कंफ्यूजन जो है ये देश को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के जो इंटरेस्ट हैं, भारत की जो किसान हैं, उनके इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। हमारे ट्रेडर्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा रहा है और कोई भी डिसीजन जो है ऐसा नहीं लिया गया है जिसमें हमारे छोटे फार्मर या बड़े फार्मर्स या डेयरी प्रोड्यूसर उनके हितों का हनन हो, बल्कि उन्हें और फायदा होगा क्योंकि उनके लिए अमेरिका के और मार्केट जो हैं वो खुल जाएंगे और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा अमेरिका में।
तो ये इस तरह का कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। जो कृषि मंत्री है उनका ये कहना है कि किसानों की जो वो सेवा कर रहे हैं वो एक किस्म की भगवान की सेवा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही लक्ष्य है, यही उनका उद्देश्य है कि जो किसान है वो हमारे अन्नदाता है और उनके हितों का हनन जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि भारत के जो फल है, भारत के जो फार्म प्रोड्यूसर्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए और मार्केट खुलेंगे और वो अमेरिका में या बाकी देशों में भी और ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाएंगे। कोई भी डील इस तरह की ना की गई है, ना की जाएगी जिसमें भारत के इंटरेस्ट को दरकिनार किया जाए। हर एक डील में, चाहे अमेरिका के साथ की गई हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ की गई हो, उसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि भारत के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा जाए, भारत के इंटरेस्ट सबसे आगे हो और उसके बाद जो है वो बिजनेस देखा जाएगा। लेकिन भारत के किसानों को, भारत के डेयरी प्रोड्यूसर्स को जो ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है अपोजिशन द्वारा कि उनके हितों का हनन हो रहा है इस डील में, उनका ये कहना था कि ये कंफ्यूजन सिर्फ अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के ट्वीट के बाद हुआ है, जबकि अभी कई फैक्ट जो है लोगों के सामने आने बाकी हैं। और इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि भारत के किसानों का जो इंटरेस्ट है वो देश के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोपरि है। यानी तेजिंदर सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस डील की डिटेल्स क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसे इस डील में शामिल किया गया है। कृषि और डेयरी की अगर बात कर ली जाए, उसको लेकर तो स्पष्ट कर दिया गया कि किसी तरह का कोई समझौता उनके हितों के साथ नहीं किया गया है, लेकिन क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं कि किसानों के हितों के साथ समझौता इस डील में ना हो, डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के हितों के साथ इस डील में समझौता ना हो? इसको लेकर क्लैरिटी आना अभी बाकी है, क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए जैस्मिन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत ऐसा देश बना है जिसमें सबसे ज्यादा टैरिफ लगे। आप देखिए 18% टैरिफ भारत पे है और बाकी जितने भी देश हैं वो 20 से ऊपर % का टैरिफ दे रहे हैं अमेरिका में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो भारत को इतनी अच्छी डील मिली है। देखिए वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। हालांकि भारत के साथ अमेरिकन यूएस डील होने में बहुत टाइम लगा, लेकिन हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया था कि हमारी जो भारत की डील अमेरिका के साथ होगी उसका जो उसकी जो डिटेल्स होंगी वो जो उसकी छोटी उसका रोड मैप होगा वो भारत के हमारे ही नजरिए पे होगा। जो भारत चाहेगा वही डील होगी। तो फाइनली भारत के जो विचार थे वो माने गए और हमें सबसे लोएस्ट डील मिली है। और उसके देखिए कई चीजें जो है वो आगे आने वाले समय में जब चीजें क्लियर होंगी, किस तरह की क्या क्या प्रोडक्ट्स पे हमें उनके साथ एक्सपोर्ट करने हैं, क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने हैं। लेकिन एक बात को बिल्कुल सुनिश्चित और साफ कर दिया गया है कि भारत जो है वो अपने इंटरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट, भारत के अपने इंटरेस्ट हैं वो सर्वोपरि है और उनको हार्म नहीं किया गया है किसी भी डील में। जिस तरह आपने अभी फार्मर्स, डेयरी प्रोड्यूसर्स की बात की, इस बात को एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस डील में जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं और जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनके हितों का ख्याल रखा गया है। और आने वाले समय में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी संख्या एक्सपोर्ट की बढ़ेगी, ना कि कम होगी। और अमेरिकन प्रोडक्ट यहाँ पर आके कम्पीट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये क्लियर किया है शिवराज सिंह चौहान ने। सर आपको 1 मिनट यहाँ पे मैं बहुत अपॉलॉजी के साथ रोकना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान की एक और बाइट है सर, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारी जो मुख्य फसलें सब सुरक्षित है, कोई बाजार खोला नहीं गया है, चाहे वो मुख्य अनाज हो, मुख्य फल हो, डेयरी उत्पाद हो, सब सुरक्षित है। तो किसानों की पूरी चिंता करते हुए देश के हित में ये डील की गई है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने संसद में भी सारी स्थिति अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, हमारे कृषि उत्पाद मुख्य रूप से जो हमारे थे वो सब के सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसी कोई चीज के लिए बाजार नहीं खोला गया।
बिल्कुल, तो शिवराज सिंह चौहान को आपने यहां पर सुना और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी लगातार बने हुए हमारे साथ। तेजेंद्र सर, यहां पर इस पॉइंट पर शिवराज सिंह चौहान ये क्लियर करते हैं कि हमारी देश की 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है और हमारे जो मुख्य अनाज हैं, हमारे जो अपने मुख्य फल हैं, हमारे जो डेयरी उत्पाद हैं, वो उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के हित सुरक्षित हैं और किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए मुख्य फसलें, मुख्य अनाज, फल, डेयरी उत्पाद, इन 4 क्षेत्रों के लिए बाजार को हमने नहीं खोला है। ये अपने आप में एक क्लियर मैसेज है। देखिए, जैसे यही मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश का कार्यभार संभाला है 2014 में, उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि देश सबसे पहले होगा, देश के लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले होगा। आज तक जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, जितनी भी डील्स की गई हैं, उनमें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रखा गया है कि भारत के इंटरेस्ट का नुकसान ना हो, भारत के इंटरेस्ट का हनन ना हो। अभी जिस तरह हम जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी बाइट सुन रहे थे, उसमें उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भारत के जो मुख्य उत्पाद हैं, जिसमें हम मिलेट्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, उनको उनकी कंपटीशन में अमेरिकन प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आएंगे। हमने कोई इस तरह से अपना मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए नहीं खोल दिया है कि आप देख लीजिए कि हर दुकान पे आपको अमेरिकन सेब मिलेगा और आपको जम्मू कश्मीर हिमाचल का सेब कहीं नजर ही नहीं आएगा। इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। अमेरिकन प्रोडक्ट पहले भी भारत में आते थे, लेकिन जो भारत के प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए लोग जो हैं भारत के, वो जो भारत के अपने प्रोडक्ट हैं उनको हमेशा प्रेफर करते हैं। और अभी भी जो प्रोडक्ट आएंगे वो इस तरह तो नहीं आएंगे कि बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो शेल्फ से गायब हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वो वाले प्रोडक्ट हमारे साथ compete नहीं करेंगे। और आर्बिट्रेरी हमने पूरा मार्केट इस तरह नहीं खोल दिया है कि अमेरिका सारा प्रोडक्ट अपना इंडिया में डंप करना शुरू कर देगा। हर चीज पे चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमने जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम अपनी कंपटीशन में भारत में नहीं लाने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, क्योंकि वोकल फॉर लोकल तो हमारा अपना नारा है। मुझे लगता है कि वोकल फॉर लोकल शायद सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए बना था, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे मिलेट्स हैं और हमारे जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं। सर, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे और पूछना चाहूंगी, शुरुआत में जब इस ट्रेड डील का जिक्र हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा था कि अब भारत ने रूस से तेल ना खरीदने पर सहमति बना दी। अब संभवतः वेनेजुएला और यूएस से भारत तेल खरीदेगा। तब भी भारत की कोई सच प्रतिक्रिया नहीं आई और भारत ने फिर समय लेते हुए स्थिति को क्लियर किया। उसके बाद अब जिस तरह से यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स से ज्यादा भारत आने की बात उन्होंने कही थी, उस पर भी भारत ने कोई रिएक्शन एज सच नहीं दिया, लेकिन अपनी स्थिति को क्लियर किया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन टू ट्रेड डील्स, भारत आज अपनी शर्तों पर खड़ा है और अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ रहा है। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था उसके बाद भी प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई बार ये अपने आप को क्रेडिट देने की कोशिश की कि मेरे कहने पे जो है सीजफायर हुआ है। लेकिन भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जब पाकिस्तान घुटनों पे आया, उनके डीजीएमओ ने कॉल किया और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम अभी ऑपरेशन सिंदूर को रोक दें। तो उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका है। हालांकि अमेरिकन राष्ट्रपति पिछले कुछ महीनों में लगभग 100 से ऊपर बार क्रेडिट ले चुके हैं, लेकिन भारत ने ना तो उस पर कोई भी उन्हें क्रेडिट जो है नहीं दिया। तो भारत जो है वो अपनी शर्तों पे काम करता है। हम अब सारी दुनिया देख चुकी है कि अमेरिका जो लीडरशिप है वो क्रेडिट हंग्री है। वो हर चीज अमेरिकन लोगों को ये दिखाना चाहती है कि जो हम चाहते हैं वो हो रहा है। वही अब जब आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि सीजफायर मैंने कराया, अब भारत जो है वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, तो वही चीजें जो हैं वो उसके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं या बाकी लोग हैं वो अपने प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए वो चीजें करें। लेकिन भारत जो है हर कदम सोच समझ के, हर एक जो बयान है पूरी तरह से देश परख के दे रहा है, क्योंकि भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो देश का इंटरेस्ट है, देश के लोगों का इंटरेस्ट है, हमारे छोटे किसानों का, बड़े किसानों का, हमारी इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है, वो सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर, यानी कुल मिलाकर बॉटम लाइन यही है कि भारत रिएक्ट नहीं कर रहा है, भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है और अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने किसानों, अपने डेयरी उत्पाद से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए। तेजेंद्र सर, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और सूत्रों के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार समझौते में चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चीनी और डेयरी जैसे संवेदनशील एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को समझौते से बाहर रखा गया है, जिससे भारतीय किसानों को कोई नुकसान ना हो। मोदी सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। और एक बार फिर आपको बता दें, चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में शामिल नहीं है, इन्हें अलग रखा गया है। ट्रेड डील का भारतीय किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक नैरेटिव विपक्ष द्वारा गढ़ा जा रहा है। लोकसभा में इसको लेकर जमकर हंगामा, बहस, सब कुछ देखने को मिला और विपक्ष लगातार इस ट्रेड डील को किसानों के खिलाफ बता रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने इस डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि किसानों के हितों पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। कृषि प्रधान देश है भारत और किसानों के हितों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। इन प्रोडक्ट्स के लिए कोई बड़ा बाजार नहीं खोला गया है।